जय जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मीन लग्न के व्यक्ति है अर्थात पाइसेस एसेंडेंट है, उनका जून माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप मीन लग्न के हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसके प्रथम भाव में यदि 12 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हुए। ये प्रथम भाव कहलाता है, इसमें 12 नंबर लिखा हुआ अर्थात यह मीन लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 जून को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। शनिदेव आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और 11वें भाव 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वें भाव के स्वामी जब लग्न पे गोचर करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है, जो भी डिसीजंस लेते हैं वह बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। हर डिसीजन को कसौटी पे जांचना जरूरी होता है, फिर आप डिसीजन को फाइनल करें, ये एक जरूरी शर्त होती है। और जो आपका बाहर से संबंध है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में या किसी भी प्रकार का आपका बाहर से इनकम का जरिया है, तो वो आपका अच्छा फलित होगा। शनिदेव आपको 12वें भाव के स्वामी हो रहे हैं, राहु देव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो बाहर से संबंध बनाने के लिए, बाहर से संबंध को आगे बढ़ाने के लिए, बाहर से कमाने के लिए, जो बाहर जाना चाहते हैं, काम धंधे के सिलसिले में काम करना चाहते हैं देश से बाहर जा कर के, उनके लिए बढ़िया गोचर है। और चूंकि शनिदेव आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, लग्न से संबंध बना रहे हैं, तो खर्च भी कराएंगे, आपके ऊपर खर्च भी कराएंगे और आपके लिए इनकम की व्यवस्था भी करेंगे, क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और आपसे संबंध बना हुआ है शनिदेव का। तो शनिदेव जब लग्न पर गोचर करते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि आप बहुत ही सिंसियरिटी, डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ अपने कर्म को कीजिए, आलस्य को त्याग दीजिए और निष्ठापूर्वक अपने कर्म में लग जाए। फिर शुक्रदेव आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 29 तारीख को यहां से निकल करके फिर तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। तो जब तक शुक्रदेव यहां गोचर कर रहे हैं तो द्वितीय भाव पे गोचर करना मतलब आपके लिए कुछ धन संपदा की व्यवस्था करेंगे। अष्टमेश हैं, अचानक से आपको धन दे सकते हैं और अचानक से आपको धन की परेशानी भी दे सकते हैं, क्योंकि 8वां भाव आकस्मिकता का भाव होता है। अचानक से कोई रिजल्ट देखने को मिलता है। तो चूंकि 8वें भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव में, दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अचानक से आपको धन दे सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। और शुक्रदेव फिर तृतीय भाव के जो स्वामी हैं, तो जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं आप, और ये क्षेत्र चूंकि वृषभ राशि यहाँ है तो यहाँ से धन की प्राप्ति का ज़्यादा संयोग है, क्योंकि ये एरिया धन भाव से संबंधित राशि से संबंध बना के चल रहा है, वृषभ राशि। तो यदि आप अपने किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ मूवमेंट होता है, छोटी यात्रा होती है या कम्युनिकेशन होता है किसी भी प्रकार से, चाहे वो मीडिया हो, एडवर्टाइजिंग हो, न्यूज़पेपर हो, सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब के थ्रू आपका अर्निंग है, प्रोफेशन है आपका, या कोई हॉबी के थ्रू आप कमाते हैं, राइटिंग के थ्रू कमाते हैं, प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू आपका इनकम आता है, तो वहाँ पे आपको शुक्रदेव अच्छा फल देंगे। किसी भी स्किल्स के थ्रू कमाते, कला के माध्यम से ही कमाते हैं, जैसे कि डांसिंग या म्यूजिक या आर्टिजनशिप, किसी प्रकार की कला हो, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। प्रयासों के थ्रू प्रयास करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। और ये आपके कुटुंबजनों का भाव भी होता है, तो आपको कोई इंटरैक्शन हो सकता है अपने कोबोन से, छोटे भाई बहनों से, नेबर्स से, कुछ मधुर संबंध बन सकते हैं कि शुक्रदेव आपके एक शुभ ग्रह है, तो आप
आपको शुभ रिजल्ट मिलेगा। ये भाव आपके फूड हैबिट्स का भी होता है। तो शुक्रदेव लग्जूरियस लाइफ देते हैं, तो आपके खान पान में कुछ भिन्नता आएगी, कुछ आप खर्च करेंगे उन सब चीज़ों पे, वहाँ पे आप अपना ध्यान रखेंगे, तामसिक बातों की ओर नहीं जाएंगे, राजसिक बातों की ओर जाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर बुध देव आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। 6 तारीख को मिथुन में आ जाएंगे। आपके शुभ भाव के स्वामी हैं, बिजनेस भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, पार्टनरशिप भाव के स्वामी हैं। तो बुध देव जब तक यहाँ हैं तब तक आपको बिजनेस से रिलेटेड प्रयास बनाए रखने हैं ताकि आपको सुख की प्राप्ति हो, और बुधदेव आपको उस मामले में प्रयास करेंगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। चूंकि बुधदेव बिजनेस के कारक होते हैं और साथ में विजडम के कारक होते हैं, मतलब सूझबूझ के कारक होते हैं। समय और अवसर के अनुसार कैसे डिसीजंस लेना चाहिए वो बुधदेव ही देते हैं उसकी समझ। तो बुधदेव आपको ऐसी समझ देंगे, आप अपनी समझ के हिसाब से प्रयास करेंगे, आपको सुख की प्राप्ति होगी, बिजनेस में वृद्धि होगी। तो आप जो भी निर्णय लें अपने विजडम से लें ताकि आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो। बुधदेव भी 6 तारीख को आ जाएंगे अपनी राशि में, स्व राशि में, जो कि एक अच्छा योग होगा, और 22 तारीख से पहले यहीं तक गोचर करेंगे। चतुर्थ शुभ भाव पे गोचर करते हुए भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे, जो कि एक अच्छा योग है, पंच महापुरुष योग है। तो बुधदेव का अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ से गोचर करते हुए कर्म भाव को भी देखेंगे, तो कर्म भाव में आपकी सुदृढ़ता बनेगी, और जो कर्म करेंगे वहाँ सूझबूझ का प्रयोग होगा, जिससे बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे यदि नौकरी करते हैं। सबऑर्डिनेट्स का आपको हेल्प मिलेगा, या बिजनेस करते हैं तो आपके जो आइडियाज़ होंगे वो राइटली क्लिक करेंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बुधदेव फिर 22 तारीख को यहाँ से निकल करके पंचम भाव पे गोचर करेंगे, तो ये भी स्थिति अच्छी होगी। पंचम भाव पे गोचर करते हुए आपके इच्छा पूर्ति के भाव को देखेंगे, और साथ में शुभ भाव के स्वामी हैं और बिजनेस भाव के स्वामी हैं, पार्टनरशिप भाव के स्वामी हैं। तो इन सब मामले में आपकी इच्छा पूर्ति होगी, इनकम में इजाफा होगा, और जो पंचम भाव से संबंधित विषय हैं वहां आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। जैसे आप स्पेकुलेशन करते हैं तो वहां पे त्वरित निर्णय नहीं लेना, आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है। बुधदेव आपको 22 तारीख के बाद यहाँ से फायदा पहुंचाएंगे। और मंगल देव भी पंचम भाव पे ही गोचर कर रहे हैं, तो पंचम भाव पे गोचर करते हुए चूंकि नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, और 7 तारीख को यहाँ से निकल करके षष्ठ भाव पे चले आएंगे। तो छठे भाव पे तो मंगल देव का गोचर बहुत ही अच्छा होता है। पंचम भाव पे गोचर करते हुए आप यदि शेयर मार्केट के धंधे में हैं या बेट लगाते हैं तो वहाँ पे आप अपने डिसीजंस का बहुत ध्यान रखिएगा, एग्रेशन से बचना है। यदि आप किसी लव अफेयर में हैं तो वहाँ भी आपको किसी तरह के कंफ्यूजन से बचना है, किसी तरह के एग्रेशन से बचना है, ताकि किसी तरह की परेशानी ना आए। और जब बुधदेव आपके कर्क राशि में 22 तारीख को आ जाएंगे तो आपको फिर इस मामले में सफलता मिलेगी। जो आपका अफेयर चल रहा है उसमें यदि आप मैरिज के लिए प्रयास कर रहे हैं तो मैरिज के लिए भी आपको शुभ अवसर मिलेंगे। और मंगल देव जो छठे भाव पे गोचर करेंगे 7 तारीख से, तो फिर इनका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि छठे भाव पे मंगल देव का गोचर अच्छा होता है। यदि कोई छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, और चूंकि मंगल देव 9वें भाव के स्वामी है तो भाग्य का साथ मिलेगा। जो प्रोफेशनल्स हैं, इस छठे भाव से संबंधित प्रोफेशन से हैं, जैसे डॉक्टर हैं, हीलर हैं, लॉयर हैं, इस तरह के प्रोफेशन में हैं, वाद विवाद का किसी तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं, तो यहाँ पे आपको सफलता मिलेगी भाग्य के थ्रू। भाग्य का साथ देने का मतलब हुआ कि आपके काम
इसी वे में बनते चले जाते हैं। तो मंगल देव का रिजल्ट यहाँ अच्छा आएगा। बृहस्पति देव ऑलरेडी अब गोचर कर रहे हैं आपके शुभ भाव पे। किसी भी शुभ ग्रह का शुभ भाव पे गोचर करना बहुत अच्छा होता है, और ये तो बृहस्पति देव है, इनकी जहाँ जहाँ दृष्टि जाएगी वहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अमृत की तरह होती है इनकी दृष्टि। आपके कुंडली में ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि बृहस्पति देव कमजोर भी होंगे तो बृहस्पति देव के उपाय कीजिए जनरल। और बृहस्पति देव की यहाँ से गोचर करते हुए दृष्टि पड़ेगी कर्म भाव पे, 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पे चलेगी, और फिर 12वें भाव पे इनकी दृष्टि होगी। तो इन सब भाव का अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। कर्म में आपको कुछ नए चांसेस मिल सकते हैं, कोई प्रमोशन मिल सकता है, कोई आपको ट्रांसफर मिल सकता है, या किसी तरह का जॉब नया मिल सकता है जहां आपको सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा जॉब में और इनकम भी बढ़ेगा। इस तरह के योग बनेंगे। और बृहस्पति देव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो अचानक से आपको कोई लेगेसी का मामला होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। कोई ग्रेच्युटी पेंशन फंसा हुआ होगा वो आपको मिल सकता है। यदि आप दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, या लाइफ इंश्योरेंस में हैं, या बैंक के थ्रू लोन प्रोवाइड कराते हैं, तो इन सब बातों में आपको अच्छे कट की प्राप्ति होगी। फिर आप यदि किसी ऐसे धंधे में हैं, बिजनेसमैन हैं, जहाँ की समय और अवसर के अनुसार आपको अपने सामान की कीमत बढ़ा के बेचना होता है, बेच देते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। और शुक्रदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ से आपको कुछ न कुछ फायदा दिलाएंगे धन के मामले में अचानक से। और यहाँ पे चूंकि अष्टम भाव है, तो अष्टम भाव के स्वामी द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। और केतुदेव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। छठे भाव पे केतुदेव का गोचर करना, आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना है जब तक केतुदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे गोचर करते हुए केतुदेव आपको कोई जॉइंट प्रॉब्लम दे सकते हैं, कोई ऐसा लंबी चलने वाली बीमारी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि यह भाव होता ही है रोग का। लोन भी लेना पड़ सकता है आपको। मंगल देव यहाँ गोचर करेंगे, केतु देव यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो आप लोन की स्थिति से बचेंगे। कोर्ट कचहरी का मामला होगा तो वहाँ पे मंगल देव आपको मदद करेंगे। छठे भाव पे आ जाएंगे 7 तारीख को। फिर सूर्य देवता तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव पे 15 तारीख से पहले पहले हैं, और चूंकि आपके छठे भाव के स्वामी हैं, तो आपको प्रोफेशन से रिलेटेड जो प्रयास करेंगे वहाँ आपको सफलता मिलेगी। सरकारी अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। और यदि आपका काम धंधा ऐसा है कि सरकारी अधिकारियों से तालमेल बना के ही चलना होता है, तो वहाँ पे आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। फिर सूर्यदेव आपके शुभ भाव पे आएंगे, तो शुभ भाव पे गोचर करते हुए आपको 7वीं दृष्टि से, जो कि उनकी डिजायर होती है, कर्म भाव को देखेंगे, तो कर्म भाव में सूर्यता देंगे। और चूंकि छठे भाव के स्वामी हैं, तो आपको कर्म के स्थान में या अपने शुभ भाव में, क्योंकि यह आपके न्यूक्लियर फैमिली का भाव होता है, तो पत्नी के साथ, बच्चों के साथ किसी तरह का अंडरस्टैंडिंग में कमी नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और सूर्य देवता यहाँ जब आएंगे, गोचर करेंगे, तो आपको छठे भाव का भी फल देंगे। मतलब यदि वाद विवाद से संबंधित या छठे भाव से संबंधित आपका प्रोफेशन है, तो वहाँ से आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी और उससे सुख की प्राप्ति होगी आप। और साथ में यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं या कोई पहले से प्रॉपर्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको मदद मिलेगी प्रॉपर्टी खरीदने में। राहु देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो एक शुभ स्थिति है बाहर से संबंध बनाने के लिए। लंबे समय के लिए राहु देव यहाँ होंगे और केतु देव छठे भाव पे होंगे। केतु देव जहाँ गोचर करते हैं, उस भाव पे आपको उस भाव के विषयों पे ध्यान देना होता है। केतु देव उन भावों से डिटैच करते हैं जिस भाव पे वो होते हैं, उस भाव के विषयों से कमी लाते हैं, तो वहाँ पे आपको
अटैच रहना होता है। तो कुल मिला के आपका गोचर अच्छा है और ये महीना आपके लिए सकुशल गुजरेगा। अब चंद्र देवता जब छठे भाव पे आएंगे, 8वें भाव पे आएंगे और 12वें भाव पे आएंगे तो आपको ध्यान देना है। छठे भाव पे चंद्र देवता का गोचर सिंह राशि में 1, 2 और 3 तारीख को हो रहा है, फिर 29, 30 और 31 तारीख को हो रहा है। तो इन दिनों आप वाद विवाद से बचिएगा, अनावश्यक किसी से ना उलझना है, कोर्ट कचहरी के मामले में सतर्क रहना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि सीनियर सिटीजन है तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर करेंगे तुला राशि में 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को। तो इन दिनों कोई मन में उलझन हो सकती है, निगेटिविटी हो सकती है, कोई बैड न्यूज मिल सकता है या कोई ऐसा न्यूज मिल सकता है जिससे मन दुखी हो। तो ऐसे यदि स्थिति आती है तो भगवान शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग का दूध से, जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं एक्वेरियस में, कुंभ राशि में 16, 17 और 18 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, अपने बजट को संतुलित रखिएगा। कोई विदेश यात्रा हो सकती है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा हो सकती है, ऑफिस के पर्पज से हो सकती है या फैमिली पर्पज से हो सकती है, एंजॉयमेंट का भी पर्पज हो सकता है। तो आप अपने खर्चे पे नियंत्रण रखिएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे, और शेयर भी करें। कंसल्टेशन पर्सनल लेना हो तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए बुकिंग होती है, बुकिंग आप करवा सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।